कंसाइडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम दैट फॉलो। ए होल इज ऑफ लेंथ एल, ब्रेथ पी एंड हाइट एच। चलिए एक होल दे रखा है अपन को, तो रेक्टेंगल शेप का होल होएगा, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। ये एक होल है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो जैसे ये तो अपन मान लेते हैं लेंथ एल, ये मान लेते हैं ब्रेथ बी, और ये मान लेते हैं हाइट एच। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट सेज पी एंड क्यू इनसाइड द होल इज 14 मीटर। तो इस पूरे होल में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है किसी भी दो पॉइंट का वो 14 मीटर है। तो कोई भी क्यूबॉइड में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो उसके डायगोनल के बीच में होता है। तो एक तरीके से डायगोनल कौन सा हो जाएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी, तो इसको पी और इसको क्यू बोल देते हैं। तो ये जो है ये अपन को दे दिया 14 मीटर के बराबर, ये 14 मीटर है। ठीक है, चलिए फिर आगे बोल रहा है वेयर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से पी एंड आर ऑन द फ्लोर इज 6√5। तो फ्लोर मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल पे कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो भी उसके डायगोनल पे होता है। तो ये नीचे का जो फ्लोर है इसका डायगोनल कौन सा हो जाएगा, जैसे ये पी पॉइंट, तो ये पॉइंट आप बोल सकते हो आर पॉइंट। तो ये जो पी आर है ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, और ये अपन को दे दिया इक्वल टू 6√5 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। बोला जा रहा है व्हाट इज एच इक्वल टू, हाइट पूछी जा रही है। तो ये एक तरीके से जो क्यू आर है ये भी आपके पास हाइट ही है, हाइट का ही काम करेगी। और ये जो पी क्यू आर है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, जहां पे राइट एंगल होगा यहां पे। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भैया पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी, तो एच स्क्वायर प्लस 6√5 का स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर। तो 6√5 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का √5 का स्क्वायर 5, तो 36 पंजे 180, और 14 का स्क्वायर 196, तो 196 माइनस 180, तो h इक्वल टू हो जाएगा ये √16, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। तो जो हाइट है वो हो जाएगी 4 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है इफ a इज एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग पी क्यू एंड द लाइन जॉइनिंग पी आर देन व्हाट इज कोस ए इक्वल टू। तो देखिए पी क्यू और पी आर को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो एक तरीके से पी क्यू ये है और पी आर ये, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा तो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो ये वाले एंगल की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है, जिसको अपन ने अल्फा या ए जो भी बोलो वो दे दिया। तो यहाँ पे अपन से कोस अल्फा पूछे जा रहा है, तो कोस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो कोस होता है वो इक्वल टू हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो होती है जिसके साथ एंगल जुड़ा रहता है, दैट इज पी आर, और हाइपोटेनियस कौन सी, 90 के सामने वाली, दैट इज पी क्यू। तो पी आर अपन के पास है 14 के बराबर, नहीं पी आर है 6√5 के बराबर, और पी क्यू है 14 के बराबर। तो 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 7 बार में, तो जो कोस अल्फा है वो हो जाएगा 3√5/17, सॉरी 7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 3√5/7।